जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मास्टर क्लास पे। आइए आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या है और आखिरकार इस संविधान की जरूरत क्या है किसी देश चलाने के लिए। संविधान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर आखिर संविधान ही क्यों चाहिए किसी देश के लिए चलाने के लिए। जैसे अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं, कोई स्पोर्ट्स है या किसी ऑफिस का वर्क है। जैसे स्पोर्ट्स में कोई फिक्स दायरा होता है कि इसके बाद ये आएगा, इतने विकेट्स होंगे, इतने बॉल्स होंगे एक ओवर पे, नो बॉल इतनी होंगी, व्हाइट बॉल ये है। तो आखिरकार एक स्पोर्ट्स को चलाने के लिए उसका जो रूल्स, उसका जो नियम होते हैं, वही कहलाता संविधान। अब जैसे किसी देश को चलाने के लिए उसको नियम चाहिए। अब जो नियम है किसी देश को तत्पर चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, वो है संविधान। संविधान ये संस्कृत शब्द से आया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो सम प्लस विधान। दोस्तों, सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है नियम। ऐसा नियम जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए बराबर हो, वही है संविधान। तो सम प्लस विधान, सम यानी हुआ बराबर और विधान यानी हुआ नियम, जो नियम सबके लिए बराबर हो। जैसे हमारे घर में एक सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके कहानुसार, उनको कहे अनुसार पूरा घर वो चलता है, उसे नियम के अनुसार घर चलता है, तो बस वही है संविधान। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो ये अंग्रेजी में लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है संविधान की। दोस्तों, जिसे लिखा हुआ कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो संविधान सभा क्या है कि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन तैयार करेगा। तो जब ये लोग बैठे थे, उसी में जो प्लान किए थे, उसी प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब जैसे अपन लोग, मान लीजिए घर में हम बात कर रहे हैं, तो घर में सब लोग पहले बैठते हैं, 5-6 लोग बैठ गए, सदस्य बैठ गए, घर के मम्मी पापा बैठ गए। जब हम उसमें बैठ के जब उसमें प्लान करते हैं, उसी प्लान का नाम हो गया कैबिनेट मिशन प्लान। इसी के तहत देश में संविधान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, उसी को हम बोले कैबिनेट मिशन प्लान। इसके जो टोटल मेंबर थे 1947 के पहले, 1947 के पहले 389 मेंबर थे। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, देश दो टुकड़ों में चला गया, पाकिस्तान का निर्माण हो गया 1947 में 14 अगस्त के दिन, और यहाँ इंडिया बन गया। तब उस दिन 299 ही हमारे सदस्य बचे, बाकी के जो मेंबर हैं वो चले गए पाकिस्तान। यानी कि हमारे पास टोटल संविधान सभा में जो सदस्य बचे उनकी संख्या है 299। और जो इसके सदस्य थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे 299 में से, इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो इसके प्रेसिडेंट थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे दोस्तों? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अब जैसे हमारा कोई घर का नियम है, अब घर का नियम तो बन गया दोस्तों, लेकिन उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, इसमें कितनी बॉलें दी गई हैं। मान लो स्पोर्ट्स है, अब बीसीसीआई उसकी जांच करेगा। अच्छा, एक ओवर में 6 गेंद, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवर में 7 भी गेंद आ सकती हैं? जैसे घर में है, शादी करना तो उसकी प्लानिंग होगी, उसका एक कोई मुखिया होगा कि जो हम सब्जी लिखे, कुछ भी लिखे, उसका जो पूरा मसौदा है उसको चेक कौन करेगा दोस्तों? उसके लिए चेक करने का कोई आदमी चाहिए। बस वही जो लिखा हुआ संविधान में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी कर रहा था, जो ड्राफ्ट कमेटी में लिखा गया था, उसको चेक करने के लिए बाबा साहब को अवॉइड किया गया, उसमें अपॉइंटेड किया गया, यानी कि बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जो थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, इसकी जो पहली बैठक हुई, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, वो हुई है 9 दिसंबर को। वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। ये है प्रथम बैठक। जो दूसरी बैठक हुई है वो हुई है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक संविधान सभा की थी। और जो तीसरी बैठक यानी आखिरी बैठक जो हुई है वो हुई 13 दिसंबर 1946। ये हुई है तृतीय बैठक। दोस्तों, संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई हैं। लेकिन आप देखते होंगे, जैसे आज भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन तो होते हैं, लेकिन जब हमारे संविधान तैयार हो रहा था
जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था, इसमें अधिवेशन भी हुए दोस्तों, इसमें बैठकें भी हुई हैं, इसका टोटल जो अमाउंट आया है वो भी एक फिक्स दायरे में था। इसमें 11 अधिवेशन दोस्तों हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें टोटल 11 अधिवेशन हुए हैं। 11 अधिवेशन और 114 दिन की बैठकें। आप सोच सकते हैं आप कि ये जो आजादी जो मिली है, ये जो संघर्ष था, लड़ाई के अलावा, लड़ाई तो थी ही, लेकिन लड़ाई के साथ साथ बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे अधिवेशन, बहुत सारे वार्तालाप के कारण हमारा देश आज एक संवैधानिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से इस संविधान सभा का गठन कर पाया। तो दोस्तों 11 अधिवेशन और 114 दिन की बैठक के तहत इस संविधान सभा का पूरा प्रारूप समिति बना सकी और इसका जो पहला मसौदा है, यानी कि आज हम संविधान सभा को तैयार किए, इसमें पूरा जो पेजेस में लिखे मसौदा तैयार हुआ, तो आखिरकार इसको पेश तो करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों का आपको बता दूं 1948 में पेश हुआ है, पहला मसौदा 1948 में पेश हुआ है। इसके चेयरमैन तो आपको बता ही दिया हूं। जैसे दोस्तों ये तो तैयार हो गया, लेकिन ये बना कब तक में? तैयार तो हो गया, लेकिन बना कब तक में? दोस्तों इसका टाइम जो पीरियड था, ये इसमें टाइम लगा 2 साल 11 माह और 18 दिन तक ये संविधान बनाने की चर्चाएं चली। इतना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इस पे जो टोटल खर्चा आया है, जैसे आप पूछेंगे कि यार संविधान सभा में बनाने में, संविधान को बनाने में खर्चा क्या है? तो दोस्तों अगर हम संविधान बना रहे हैं, जो दो हमारे यहाँ के जैसे BN राव साहब हो गए, बाबा साहब हो गए, अन्य जो 299 सदस्य थे, ये विदेश भी जाते थे। अब जैसे हमारा संविधान बना, हम बहुत सारे देशों से संविधान को ग्रहण किए, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, जापान है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे देशों से हमने, इस राष्ट्रपति का पद है तो मौलिक अधिकार का है, मौलिक कर्तव्य का है, बहुत सारे हम जो चीजें हैं दूसरों देशों से ग्रहण किए हैं। तो जब हम ये दूसरे देशों में जाते थे अध्ययन करने के लिए, उसका जो खर्चा था और बनाने के लिए जो खर्चा था, वहां रहने के लिए जो खर्चा था, आखिरकार कुल मिला के जो संविधान सभा के जो 299 सदस्य लगे थे, इसमें जितना खर्चा हुआ है वो दोस्तों आपको बता दूं 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। पूरे संविधान को बनाने में 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। 2 साल तक इसमें वार्तालाप चली, लगभग आप 3 साल इसको मान लीजिए, और 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। और ये संविधान आखिरकार करके 26 नवंबर दोस्तों 26 नवंबर 1949 कोई कंप्लीट हो गया संविधान। लेकिन दोस्तों आप पूछेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 26 जनवरी को क्यों भी संविधान का दिवस, सॉरी ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं? हम 26 जनवरी को आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? तो दोस्तों अगर आपको बता दूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1900 समथिंग 30 उसके समथिंग में 30 से 32 के, सही याद नहीं अगर कर पा रहा हूं, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और जब पूर्ण स्वराज की मांग किए थे तब वो दिन था 26 जनवरी का। तो जो संविधान सभा में हमारे अतिथि भव थे वो ये बोले कि इसमें एक काम करते हैं कि संविधान हमारा तो बन गया, कब? 26 नवंबर 1949 को, बोले हम इस दिन को भी याद करेंगे। बहुत टाइम लगा हुआ है, एक देश के लिए संविधान बहुत जरूरी होता है, हम इस दिन को भी याद करेंगे। हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में याद कर लिया करेंगे। किस दिन दोस्तों? तो संविधान दिवस है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी पूर्ण स्वराज की मांग के चलते 26 जनवरी 1950 नवंबर हुआ, दिसंबर आया, फिर जनवरी आया, और जनवरी में 1949 नवंबर था, और जब जनवरी आया तो 1950 हुआ और डेट वही रखी गई। अब आएगा जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और हम उसको लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को। आपको अगर बताना चाहूं मैं तो बता दूं, कुछ जो आर्टिकल्स थे 10 से 15 आर्टिकल समथिंग,
वो 26 नवंबर से ही चालू कर दिए गए थे ताकि देश को चलाया जा सके। बाकी जो पूर्ण रूप से जो आर्टिकल्स पूरे जो चालू किए गए वो था दोस्तों 26 जनवरी 1950 से ही चालू किया गया था। तो जैसे आपको मैं रिवीजन करवा दूं, संविधान की जो परिभाषा थी, सम प्लस विधान, एक संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ये तय किया गया कि एक देश, हमारे देश के लिए एक संविधान बनेगा और बहुत सारे दोस्तों इसके लिए अधिवेशन किए गए, अधिनियम पारित करवाया गया। जैसे आपको बता दूं कि भारत सरकार 1935 अधिनियम, ये लास्ट का जो अधिनियम था, इसमें भी ये तय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ये भारत देश के लिए एक संविधान होगा। जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और बहुत सारे ऐसे अधिनियम, 5-6 अधिनियम के तहत ये पूरी बातें हुई कि आखिरकार हम इस देश को एक संविधान बनाने की सलाह देंगे और ये देश को हम बताएंगे कि अब तुम्हारे से 1947 में देश आजाद होना है तो तुम इसके पहले एक संविधान सभा के गठन करो, संविधान अपने देश के लिए बनाओ, संविधान सभा तो बना लोगे, हम तुम्हारे देश को आजाद करा देंगे। तो भारत, इसको याद कर लो, 1935 भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों इसमें भी बात हुई थी, भारत सरकार अधिनियम, इसमें बात हुई थी कि अब भारत के पास खुद का एक अधिनियम होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये देश सिर्फ लड़ाइयों से आजाद नहीं हुआ है, ये देश सिर्फ लड़ाइयों से आजाद नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी कुर्बानियां तो हुई ही हैं। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, अगर हमारे देश के लिए संविधान नहीं होता आज ये हमारा देश कैसे चलता। किसी भी देश के लिए लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, हर देश चाहता है कि मेरे देश में लोकतंत्र हो। लोकतंत्र जनता का तंत्र होना चाहिए, ना कि राजा का तंत्र, राजतंत्र होना चाहिए, हम अपनी मांगे उठा सकें। लेकिन दोस्तों आपसे बता दूं, हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि लोकतंत्र के चलते भीड़ तंत्र नहीं आना चाहिए। जैसे देख ही सकते हैं आप, लोकतंत्र ठीक है लेकिन लोकतंत्र के चक्कर में भीड़ तंत्र नहीं आना चाहिए, भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र को दफन करता है एक न एक दिन। तो आई होप आप ये पूरी चीज समझ गए होंगे और मैं आपको कल में एक वीडियो पूरा बना के दे दूंगा जिसमें ये सब चीज आपको बता दूंगा मैं कि दूसरे देशों से हम क्या क्या लिए हैं। जैसे आज राज्यपाल का हम नाम सुनते हैं, राष्ट्रपति का नाम सुनते हैं, उपराष्ट्रपति का नाम सुनते हैं, बहुत सारी चीजें दोस्तों हमने दूसरों देशों से ली है। तो बहुत सारी चीजें ली। और आपको बता दूं कि जो 1935 का ये अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम से हम अपने संविधान में 50% से ज्यादा चीजें लागू किए हैं। इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हम अपने संविधान में बहुत सारी चीजें लिए हैं। तो दोस्तों आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं जिसमें हम ये बताएंगे कि किस किस देश से कौन कौन सा चीज लिए गए हैं, राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति क्या है, क्या क्या लिए गए हैं, आपको मैं कल दोस्तों सब बता दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।